दोस्तों 18 सितंबर 2024 को एक बेहद चमत्कारी चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस खास दिन चंद्रमा के अद्भुत खेल से 6 राशियों की किस्मत पलटेगी और ये राशियां करोड़पति बन सकती हैं। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। ये मौका आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण आपकी राशियों पर किस तरह असर डालेगा? कौन कौन सी राशियां होंगी खुशकिस्मत और कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं? साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि 18 सितंबर बुधवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा जो चंद्र ग्रहण से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला होगा। तो पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में आखिर तक। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे दोस्तों इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर के महीने में लगने जा रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राहु और केतु चंद्रमा या सूर्य को घेरने आते हैं तो ग्रहण लगता है, जबकि विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण लगने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:01 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण का अधिकतम सूर्य ग्रहण सुबह 8:44 पर होगा। ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस आधार पर 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर की रात को शुरू होना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में चंद्र स्वामी ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:01 पर शुरू होगा। ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा अस्त हो चुका होगा, इसीलिए ये दिखाई नहीं देगा। दोस्तों क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यानी दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस दौरान चंद्रमा अपनी राशि बदलता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 18 सितंबर को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा इस दौरान सभी 9 ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे जिसके बाद इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ 6 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, जिन्हें चंद्रदेव, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलाव आने वाला है? चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों में आपको जीत मिलेगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर आप काफ़ी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर कन्या राशि वाले लोग नौकरी कर रहे थे तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको मौजूदा संतान की प्राप्ति हो सकती है। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप बाजार में पैसा लगाते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। अगर आप कन्या राशि के हैं और आप काफ़ी समय से मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कई तरह की परेशानियों से ग्रसित थे तो अब हर तरह की परेशानी धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद कन्या राशि वालों को अपने जीवन में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। कन्या राशि वाले काफ़ी समय से अपने व्यापार में घाटा देख रहे थे लेकिन अब आपको अपने व्यापार में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपके व्यापार में खूब धन लाभ होगा, धन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आपको इससे मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों में आपको जीत मिलेगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के कई रास्ते खुलने वाले हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद कुंभ
राशि के जातक जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगली भाग्यशाली राशि है तुला। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के हैं और काफ़ी समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके जीवन में तेज़ी से धन लाभ होगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में एकता बनेगी। आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपको पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप अपने जीवन की कई समस्याओं से बाहर निकलने में सफल रहेंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद तुला राशि वाले लोग अपनी मेहनत का सही परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके करियर में तेजी से विकास होगा। आपके व्यापार में लाभ होगा। इस दौरान आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुला राशि वाले लोगों के भाग्य में अचानक बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। अगर आप तुला राशि के हैं और इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपको उस व्यापार में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तुला राशि के लोग काफ़ी समय से अपनी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन अब इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी शादी के काफ़ी अच्छे चांस बन रहे हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। इस चंद्र ग्रहण के बाद जो भी आपका जीवन साथी आपके साथ जुड़ने वाला है उनके साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आने वाले समय में आपको कई प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। आपके 9 ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। करियर कारोबार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपका बंद कारोबार अपने आप चलने लगेगा। आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने वाला पैसा बढ़ेगा। आपके जीवन में ऐसे कई रास्ते खुलने वाले हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि वाले लोग काफ़ी समय से अपने दुर्भाग्य के कारण काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब आपका दुर्भाग्य आपसे पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देने लगेगा जिसके बाद समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जहां से आपको धन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका पैसा बाजार में फंसा हुआ था तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। आपके द्वारा प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी चांस बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाने के भी चांस बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं और विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे तो आपका वो सपना पूरा होगा। काफ़ी समय से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, लेकिन अब आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने वाला धन बढ़ेगा। आपके घर में बरकत होगी। आपके घर में तरक्की होगी। कर्क राशि के लोगों के जीवन में आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद इन लोगों को चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए। वो कौन से उपाय हैं जो आप चंद्र ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन की हर तरह की परेशानियों से दोस्तों मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में महिलाएं हैं, खासकर अगर किसी के घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनको इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेदों और पुराणों में साफ तौर पर लिखा गया है। और अगर कोई महिला इन बातों को नज़रअंदाज करती है तो इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर सीधे तौर पर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसके दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो हमारे वेदों और पुराणों में बताए गए हैं तो दोस्तों सिर्फ इतना करने से ही आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए आखिर तक बिना रुके देखें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ गलतियां होती हैं जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है। ये गलतियां आपकी लाइफ में बहुत सी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि सेहत की दिक्कतें, मानसिक तनाव और रिश्तों में तनाव। इसीलिए इनसे बचना अति आवश्यक है। चंद्र ग्रहण के समय अगर आप इन गलतियों से बचें और सावधानी बरतें तो न केवल आप खुद को बल्कि अपने परिवार को भी इन नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखें कि ग्रहण
ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकें। दोस्तों, नंबर 1, स्नान और भोजन में लापरवाही। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान और भोजन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जब चंद्र ग्रहण हो रहा हो तो स्नान ना करना और गंदे कपड़े पहनना आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। साफ सफाई पर ध्यान देना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि इस दौरान ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा भोजन पर भी असर डाल सकती है, जिससे आपके शरीर में भी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय साफ सफाई का खास ध्यान रखें और कोशिश करें कि स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। साथ ही ग्रहण के समय भोजन से परहेज करें, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। नंबर 2, किसी विवाद में शामिल होना। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी विवाद या झगड़े में शामिल होना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और ये आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। जब ग्रहण हो रहा होता है तो वातावरण में एक तरह की गड़बड़ी रहती है, जो आपकी सोच और भावनाओं को भी हिला सकती है। ऐसे में अगर आप किसी विवाद में फंसते हैं तो इससे आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। झगड़े या टकराव से आपको मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान शांत रहें और विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का असर भी कम होगा। यानी खुद को शांत और खुश रखने की कोशिश करें, ताकि आप इस खास समय को अच्छे से गुजार सकें। नंबर 3, धार्मिक कार्यों की अनदेखी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इस समय को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। जब चंद्र ग्रहण हो रहा होता है तो आप अपने धार्मिक कामों को ध्यान से करें। पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां इस दौरान आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करती हैं और नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं। अगर आप इस समय धार्मिक क्रियाओं में लापरवाही करते हैं तो इससे आपके जीवन में असंतुलन और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा करना, मंत्र जाप करना और धार्मिक किताबें पढ़ना बेहद फायदेमंद हो सकता है। ये क्रियाएं न सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग को बूस्ट करती हैं, बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। यानी इस समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में शांति और सुख को आकर्षित कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ध्यान और पूजा। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान और पूजा करना बेहद फायदेमंद होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो धरती पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में ध्यान और पूजा करने से आप खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और आप अपने विचारों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। इससे आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को शांति और संतुलन महसूस करें। पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर कम होता है और आपके घर में सकारात्मक वाइब्स का आगमन होता है। आप खास तौर पर चंद्रमा से जुड़े देवताओं की पूजा करें, जैसे भगवान शिव या माँ लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, पूजा के दौरान मंत्र जाप करना भी लाभकारी होता है, क्योंकि इससे आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। ध्यान और पूजा के जरिए आप अपने जीवन में शांति और खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। पानी का छिड़काव। चंद्र ग्रहण के दौरान अपने घर में पानी का छिड़काव करना एक आसान लेकिन असरदार उपाय है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है और घर में भी कुछ गंदगी और नकारात्मकता जमा हो सकती है। पानी का छिड़काव करके आप इस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। साधारण तरीके से अपने घर के हर कमरे में पानी छिड़के। आप साधारण नल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें कुछ नमक मिला सकते हैं, जो कि एक पुराना तरीका है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए ध्यान रखें कि पानी छिड़कने के बाद घर को अच्छे से साफ कर लें, ताकि गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। घर में पानी छिड़कने से वातावरण में ताजगी और शांति का एहसास होता है। ये घर को साफ रखने में भी मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इससे आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल ज़्यादा शांत और खुशहाल है, जो कि चंद्र ग्रहण के समय खास तौर पर ज़रूरी होता है। पानी का छिड़काव
करके आप न केवल अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सकारात्मक और सुखद माहौल तैयार कर सकते हैं। पुष्प और दीपक का उपयोग। चंद्र ग्रहण के दौरान घर में पुष्प और दीपक का उपयोग करना बहुत लाभकारी हो सकता है। ये एक पुरानी परंपरा है जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए की जाती है। जब आप घर में फूल और दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर में एक अच्छा और पवित्र माहौल बनता है। फूलों की खूबसूरती और उनकी खुशबू से वातावरण में ताजगी और शांति का एहसास होता है। ये न केवल आपकी मनोदशा को सुधारता है बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। दीपक जलाने से वातावरण में उजाला फैलता है और अंधकार दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और बुरे प्रभावों को कम करता है। जब दीपक जलता है तो उसकी रोशनी घर में शांति और सुख समृद्धि लाने का संकेत देती है। इसके अलावा दीपक की लौ को देखना भी आंखों को राहत देती है और मन को शांत करती है। ये मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है, खासकर जब चंद्र ग्रहण जैसे समय पर नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान पुष्प और दीपक का भी उपयोग करके आप अपने घर में एक सकारात्मक और शांति भरा माहौल बना सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके मन को सुकून देगा बल्कि घर में हर किसी के लिए एक सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की कि उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, ग्रहण से बचाव। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी ही चाहिए। उन्हें ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए और खिड़कियों से बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए। इस समय के दौरान ग्रहण की अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का असर गर्भवती महिलाओं पर हो सकता है, जिससे उनके और उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान ध्यान और पूजा में भी शामिल होकर वे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय इन सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी और उनके बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रह सकें। सकारात्मक ऊर्जा। चंद्र ग्रहण के दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसके लिए पूजा पाठ और ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो ये न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये सकारात्मक ऊर्जा घर के हर कोने में फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। गर्भवती महिला के लिए ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालता है। पूजा और ध्यान से महिला की मनोदशा बेहतर रहती है, तनाव कम होता है और बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को भी विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान बच्चों को बाहर जाने से रोकना बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण के समय आसपास की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है जो बच्चों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। जब ग्रहण होता है तो वातावरण में एक अलग सा परिवर्तन होता है और नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। बच्चों की शरीर और मन की संवेदनशीलता अधिक होती है, जिससे उन्हें ग्रहण के दौरान बाहर जाने से परेशानी हो सकती है। बाहर की ये नकारात्मक ऊर्जा उन्हें चिड़चिड़ापन, घबराहट या फिर स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। इसके अलावा बाहर का वातावरण भी ग्रहण के दौरान ठीक से साफ नहीं होता और ये बच्चों की सेहत पर असर डाल सकता है। इसीलिए बच्चे को इस समय घर के अंदर ही रखना चाहिए ताकि वे इस नकारात्मक प्रभाव से दूर रहें और सुरक्षित रहें। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान बच्चों को बाहर जाने से बचाना एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना, उन्हें हल्के फुल्के खेल या पढ़ाई में व्यस्त रखना भी महत्वपूर्ण है। इससे उनकी मनोदशा सकारात्मक रहती है और वे ग्रहण के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। इसी के साथ बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा की। चाहे आपका दिन दोस्तों कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ को याद करना कभी मत भूलिए। भोलेनाथ, जो कि सबके सबसे सरल और दयालु देवता हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। उनकी पूजा और भक्ति से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आपके लिए एक छोटी सी बात, भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़्यादा वक्त और साधना की ज़रूरत नहीं होती। बस दिल से पूजा कीजिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में सुख और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, अंत में मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरी वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा होगा और अपने परिवार के भले
भले के लिए इसे आगे शेयर ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। ये छोटी सी कोशिश आपके और आपके परिवार के लिए बड़ी खुशियाँ ला सकती हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इससे आपको और आपके परिवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण नियम थे, वो सब आपको बता दिए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए चंद्र ग्रहण का दिन व्यतीत करें तो आपका कोई भी काम असफल नहीं होगा, सारे काम सफल हो जाएंगे, किसी भी तरह का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नियम भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इन नियमों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये स्पेशली इसी चीज़ों के लिए ही बनाए गए हैं ताकि आप पर चंद्र ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो ऐसे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हमने आपको नियम समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी कई बार मन में कोई प्रश्न रह जाता है। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके कमेंट्स का, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि तमाम नए वीडियोज़ की जानकारी या कहें कि अपडेट आपको समय समय से मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हर हर महादेव।